Pandit Sadhana. Feel the cosmic divine. नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से किस प्रकार से मंत्र को शक्तिशाली किया जाए, मंत्र संख्या कितनी हो, वो क्या शब्दावली बढ़ती जाए, यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिए। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सभी प्रकार की जिन साइट्स पर हमारे वीडियो को दूसरी शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करने के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर हम नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि तंत्र मंत्र मुद्रा एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। तो जैसे तो वीडियो शुरू करते हैं। अपने मंत्र को कैसे शुरू कर सकते हैं अथवा तो अपने मंत्र को जागृत कैसे कर सकते हैं, मंत्र में चेतना हम लोग करते हैं। इसी विषय पर आज हम लोग में रहेंगे। देखिए, मंच को ना साधना पर एक स्थान पर बैठकर, एक समय पर बैठकर और अपने आप को साधना हाँ, तो अनुष्ठान कहा जाता है। ठीक है, और इसी को पुरुष ग्रहण भी कहा जाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि इसके अंदर क्या होती है। देखिए, यदि आपके पास कोई भी मंत्र है, शरद नाम है, कोई भी मंत्र हो, इसकी सिद्धि होती है कैसे। सभी मंत्रों का ना गणित एक समान है। देखिए, मंत्र में यदि एक अक्षर है तो उतना लाभ जप करने से हो जाते हैं, अथवा तो उस मंत्र में चेतना लग जाती है। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, हरिओम। हरिओम कितना हो गया? हरिओम 3 अक्षर का युक्त हो गया, तो 3 लाख जप कर मेरे से संतुष्टि बढ़ती है। इस मंत्र में चेतना होती है। और यदि हम लोग भागवत प्रीति के अर्थ लेंगे तो भगवत प्राप्ति रखते हैं और हमारे में निखार आता है और मंत्र में चेतना तो बढ़ती ही है। यदि कोई तांत्रिक योग कहते हैं, नेता करते हैं, तो उसमें भी जितने अक्षर हैं उतना लाभ करने से वह भी सिद्धि प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यही एक गणित है। लेकिन सबसे पहले हमको जप के प्रकार जानेंगे कि जप हमको कैसे करना चाहिए। देखिए, जब के ना 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है देखनी, कहते हैं पश्चिम और पराम। तो देखिए, देखनी क्या होती है कि हम लोग बोल बोल कर जब करें। देखिए, आना तो है हमारे, लेकिन बोलने को यदि हम लोग जप सकते हैं, मान लीजिए मंत्र है हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इस प्रकार से यदि हम लोग जप करते हैं तो इसको देखनी कहा जाता है। इससे अधिक प्रभावशाली होता है मध्यमा का। जब मध्यमा क्या होता है कि इससे बोलना ही है, बोध बंद रहे, है ना, और भीतर ही जब चले। लेकिन थोड़ी थोड़ी मध्यम मध्यम आवाज आती रहती है ना। आप लोग जब करते होंगे तो आपको पता होगा, जैसे कि हम इस प्रकार से जो जब होता है तो उसको मध्यमा कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जब पश्चात। पश्चात ये दिन नहीं जब होता है, अपने माला ले लिया, लेकर बैठ गए, अंदर ही अंदर जब चल रहा है, बाहर आवाज नहीं आ रही, आप बोल भी नहीं रहे हैं, हृदय में ही आपके जब चल रहा है, इसको कहते हैं पश्चात। ये पहले वाले जो दो जब बताए ना, देख रही मध्यमा, इनसे अधिक शक्तिशाली है पश्चात जब होता है, ये विधि होती है। फिर आखिरी जब होता है परा। परा में क्या होता है ना कि मंत्र के अर्थ में ही जुड़कर व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका मंत्र है हरिओम, तो हरिओम का क्या अर्थ होता है? हरि यानी हर की पादकानी, जो समस्त पाप ताप का हरण कर ले, जो हमारे दुख और शोकों का हरण कर ले, उसको कहते हैं हरि। वो यानी परमात्मा का सर्वव्यापक ब्रह्म है, उसको हरि कहते हैं। इस प्रकार से उसी मंत्र का जो चिंतन है, उस मंत्र का जो अर्थ है, उसकी भावना करते करते ध्यान समाधि बन जाए तो इसको कहते हैं पराजप। यह सबसे ज्यादा पावरफुल, अति श्रेष्ठ उत्तम होता है, सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन हमको अनुष्ठान करना है, अनुष्ठान में तो हमको जबकि संख्या कोई बनी है, तो हम लोग मध्यमा अथवा तो पश्चती में जब कर सकते हैं। ठीक है, परा में तो ध्यान अवस्था में व्यक्ति चला जाएगा, तो आहुति वगैरह कैसे डालेगा। तो यह आप लोग जब के प्रकार ठीक रहे ना। अब हमको अनुष्ठान को ऐसे स्थान पर बैठकर करना चाहिए। देखिए, यदि संभव हो तो किसी शुद्ध वातावरण में आप लोग बैठकर जित करें, किसी मंदिर में, किसी गौशाला में, किसी पवित्र आश्रम में, किसी पवित्र नदी के किनारे आप लोग बैठ बैठक कर सकते हैं। और जो हमारे तांत्रिक मांत्रिक भाई हैं, वह अपनी जो है इस पद्धति से करते हैं, वहाँ कीजिए, बताऊंगा कैसे।
अथवा यहाँ पर संभव नहीं हो तो आप अपने घर में एक ऐसे स्थान बना लें जहाँ पर आप बैठकर लेकर अनुष्ठान कर। अनुष्ठान 7 दिन का होता है, 11 दिन का, 15 दिन का, 21 दिन का, 40, 43, 51, 108, इस प्रकार से अल्लाह इसके अंदर दिन विभाजित किए गए हैं अलग अलग वेद में। इसके अंतर्गत जब किया जाता है तो घर में यदि आप अपना आसन लगाते हैं, भगवान का अच्छा सा तस्वीर आदि लगा के रख लेते हैं, आसपास से वातावरण शुद्ध कर लेते हैं, धूप बत्ती आदि जलाकर, दिया आदि जलाकर रख के आप जब करते हैं, रोज यदि 7 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे कितने भी दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वह स्थान 7 दिन तक ऐसा ही रहना चाहिए, है ना। स्थान यानी आपका आसन वहीं पर रहना चाहिए। आप उस पर ही एक ही समय आप उस आसन पर नियमित समय पर आकर बैठे और अपना जप पूरा करें। देखिए, ऐसे ही रहने का मतलब यह नहीं है कि आपने पहले दिन जो फूलमाला चढ़ा दी भगवान को, आप 7 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 40 दिन उतारे ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्वच्छता रखना अनिवार्य है, जरूरी है। कहने का अभिप्राय है कि जगह आप मत बदलना, एक ही जगह पर एक ही स्थान पर बैठकर नुकसान करना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है इसके अंदर समय। समय हमको कब करना चाहिए अनुष्ठान? देखिए, जो माताएं बहनें होती है ना, उनको अपने मासिक धर्म का समय देखकर उस हिसाब से समय निर्धारित करना चाहिए कि बीच में है मासिक धर्म ना आ जाए, ताकि बचपन हमारा ठंड पाए। यदि कोई पुरुष है चाहे माताएं बहनें हैं, इनको भी एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही जब करना अति श्रेष्ठ है। ब्रह्म मुहूर्त में कभी आप उत्तर देखिए, जब करिए आपको आदत लग जाएगी। भरा देखिए, पूरे कर्मों की ही आदत नहीं होती, बुरे कर्मों की ही आदत नहीं होती, अच्छे कर्मों की भी आदत लग जाती है। बस आप उत्तर देखिए ब्रह्म मुहूर्त में, शांत होकर आप लोग पूजा करिए। ठीक है, जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय हो उस भगवान के नाम का जप कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसा वातावरण भी बन जाता है कि जब करने की इच्छा होगी, ध्यान करने की इच्छा होगी, शांत बैठकर भगवान को निहारने की इच्छा होगी, है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम मुहूर्त है। लेकिन अनुष्ठान ऐसा रहना चाहिए कि जब की संख्या अच्छी रहती है तो केवल हम लोग ब्रह्म मुहूर्त का भी आराधित कर रहे हैं। दोपहर में भी आपने जप करना और शाम की संध्या में भी आप लोग जप करना, ताकि आपकी माला की संख्या पूरी हो सके, पोषण पूरा हो सके। यह होगा समय निर्धारण। अब हमको कौन सी दिशा में बैठ कर जप करना चाहिए? देखिए, सबसे उत्तम दिशा उत्तर पूर्व यही है, ठीक है, लेकिन सभी दिशाओं की अपनी अपनी महिमा है। पश्चिम में धनागम, यदि आप धन के लिए जब करना चाहते हो तो आपको मुख्य पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसे ही सभी दिशाओं की महिमा है। जो शिव जी ने गुरु सीता गीता में वर्णन किया है, और ने गुरु गीता में वर्णन किया हुआ है, तो आप लेकिन मुख्य रूप से पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर करके नुकसान होगा। हाँ, ठीक है। यदि आप लक्ष्मी जी का नुकसान करते हैं उत्तर अथवा तो पश्चिम दिशा की ओर आप करते हैं। फिर अगली बात आती है कि हम लोग बहुत करेंगे तो उसकी गिनती कैसे करनी चाहिए? इसकी गिनती हाँ, कभी भी मान लीजिए आप माला कर रहे हैं ना, एक माला आपकी हो गई तो आप गिनेंगे, किसको गिनेंगे? गिनने के लिए आप लोग करते हैं ना, काउंटर रख लेते हैं, तो चावल गिनाए बटे मूंग के दाने रख लेते हैं, अनाज से कुछ दाने रख लेते हैं, तो लोग मूलियों पर गिन लेते हैं। ये सब नुकसानों पर देते हैं, ठीक है। नुकसान चल रहा है ना हमारा, तो इसके अंदर रख देते हैं, जो शास्त्रीय नियम है उसका अंदर कहीं करके दिखना चाहिए। तो गिनने के लिए या तो आपको अलग माला रख लेना, है ना, जबकि माला अलग होगी, गिनने की माला अलग होगी। इतनी माला हो गई, इस प्रकार से आपको गिनने की माला करनी चाहिए। बाकी किसी मोबाइल में काउंटर पर उंगली पर चावल डालने पर इस पर आपको अपनी माला की संख्या रखनी है। कहा गया है कि इसका बचपन में इंद्र ले जाते हैं, क्योंकि हम लोग किसी अनुष्ठान के लिए बैठे हैं ना, किसी का काम कर्म के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए इसका पुण्य इंद्र ले जाते हैं। अब गिनती की बात हो गई, हमको वस्तु को स्नान करना चाहिए। अनुष्ठान के समय हमको शुद्ध शास्त्र में स्नान करना चाहिए, मेला कुछ अलावा वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। पुराना वस्त्र मूल वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण यानी पहले का पहना हुआ पुरुष उनका, और आज भी हम लेते हैं वही पहन लिया, बैठ गए अनुष्ठान करने के लिए, तो वह तमसा आपके अंदर आ जाएगा, आपको रिजेक्ट करना। जो वस्त्र हम लोग रात को पहनकर सोए हैं, मन आदि के समय से धो लेना चाहिए, और उसी वस्त्र को खुद पहनकर बैठना चाहिए। आप पहन कर बैठेंगे तो ऐसे ऐसे धोएंगे, ठीक है, तो यह वस्त्र का प्रभाव होता है। इसके ऊपर बैठकर जब करना चाहिए, क्योंकि इस पर तामसिक होता है। उसके ऊपर आप नहा धोकर आकर बैठ जाएंगे, ऊपर चाहे हो जाएंगे, इतना तमस होता है बिस्तर में। अब देखिए, ये हो गई बात वस्त्र आदि की। अब भोजन कैसे करना है? भोजन को ना पूर्ण शुद्ध साफ ही रखना है,
लहसुन प्याज बना कर भोजन करना चाहिए। यदि आप डेयरी का नुकसान कर रही हैं तो उसके अंदर फ्लाई भी नहीं करनी चाहिए। या आप सरस्वती के अंदर का नुकसान कर रहे हैं तो मीठे भोजन पर रहना चाहिए। खा सके सभी भोजन जैसे कि दूध हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, इस पर आपको रहना चाहिए। यदि आप किसी भी देवी देवता का नुकसान कर रहे हैं तो ये बात का आप ध्यान रखना कि बासी भोजन आपको नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको तामसी भोजन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप उच्चिष्ट प्रवृत्ति के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो उसको जरूर बासी भोजन का आपको मंत्र जाप करते हुए भोजन करना चाहिए। आहुति भी बासी भोजन की, दुर्गा भोजन की देनी चाहिए और ही पूजा करते करके भोजन खाना चाहिए अगर आप उच्चिष्ट देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो भी। और शुद्ध सात्विक भोजन पर आपको रहना चाहिए। और अगर आप तामसिक तांत्रिक पूजा विधि कर रहे हैं तो उन्हीं देवी देवता दोनों को आपको उनको लगाना चाहिए और भोग ग्रहण करना चाहिए। वह तांत्रिक तंत्र मंत्री विधि वाला आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। हो सके यदि आप कर सके तो शुद्ध पवित्र गाय के दूध पर रहकर उछल करके देखिए, खूब आनंद आएगा। फिर उसके बाद आता है प्राणायाम। भोजन तो हमने कर लिया, अब देखिए अनुष्ठान के लिए ना एक ही समय पर बैठना, अपने अनुष्ठान के लिए ना ही लोग लंबे समय तक बैठना जब करते हैं तो इसके लिए भी आवश्यक है कि अपने शरीर के अंदर हम लोग सात्विकता बनाए। सात्विकता बनाने के लिए, तमस घटाने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम तो आप समझते होंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 7 कर लेना। प्राणायाम करने से ना मन के अंदर बुद्धि और अंदर बुद्धि के अंदर और हमारे तन के अंदर सात्विकता बढ़ती है। ठीक है। अब आती है बात की महाराज, हम लोग माला कौन सी उपयोग करें अनुष्ठान में। तो देखिए महाराज, यदि आप शिव जी को मानते हैं तो रुद्राक्ष माला से जप कर सकते हैं। यदि आप वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं तो तुलसी की माला से जप कर सकते हैं। यदि आप देवी का अनुष्ठान कर रहे हैं, तांत्रिक जाप कर रहे हैं तो कमलकट्टे की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सातु देवी का यूज कर रहे हैं तो स्फटिक की माला का, लक्ष्मी जी की जैसे साधना की माला का यूज कर सकते हैं। यदि आप किसी भी देवी देवता का जप करना चाहते हैं लेकिन आपके पास ना रुद्राक्ष है, ना तुलसी है, ना स्फटिक है, तो आप चंदन की या मूंग की माला कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान देना कि यह जरूरी नहीं है, कोई यह निर्धारित समय नहीं है कि शिव जी को मनाने वाले के रुद्राक्ष को जप करें। आपको तुलसी की माला फिर रखती हो तो तुलसी की माला से भी जप करनी चाहिए। शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, ठीक है ना। यदि आप वैष्णव भी हैं, यदि आपके पास तुलसी की माला अभी नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी आप जब जाते हैं, देवी के लिए भी रुद्राक्ष की माला उपयोग की जा सकती है। कोई आपको आपका श्राप नहीं देने वाला है, कोई आपका कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। और ऐसी ऐसी मान्यता है कि हमारे शिव जी रुद्राक्ष पहनते हैं तो मैं रुद्राक्ष जपता हूँ। वैष्णव लोग मानते हैं कि तुलसी माला माँ का धर्म है, तो तुलसी जी से जपता हूँ। बाकी आप लोग किसी भी माला से जप कर सकते हैं तो नहीं करते हैं। तंत्र करवाने और मानसिक जो है वो ध्यान से विशेष कमल कट्टे की माला से नुकसान और रुद्राक्ष देने से नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अब मुख्य बात आती है कि हमको अपने जप की शुरुआत कैसे करनी है। क्योंकि जब हमको अधिक संख्या में करना होता है तो जब की शुरुआत में आप लोग क्या करना, जब आप लोग स्नान आदि करके आ जाना तो आप अच्छे पवित्र आसन पर बैठकर सुखासन लगा। सुखासन आप लोग समझते हैं ना, सुखासन यदि आपको नहीं लगता है तो पालथी मारकर बैठ जाना। वो भी सहज भाव से आपको ठीक लगना है, वो बैठ जाना। दिया जला लेना, वो जला लेना। जबकि फिर उसके बाद प्राणायाम करने के बाद आप पहले ना तीन उच्चारण करना भगवान के नाम का, भगवान को नहीं मारना। भले कोई भी मंत्र हो, जैसे कि मैं आपको दान में सब बता रहा है, जैसे नहीं होगा तो पहले दिल उच्चारण करना है ओम देव। और मान लीजिए आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर पहले थोड़ा सा लेना है। के बाद इसी चांद को धीरे धीरे कर लेना है, क्योंकि भगवान जैसे ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय ये अब यह पूरा मतलब आदि आपको बताओ वो तो केवल ओमकार का यानी प्रणवों का आपको पहले उच्चारण करना ओम 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 ओम। ये दीर्घ उच्चारण हो गया फिर इसी ओमकार का लुट उच्चारण कर लेना, गहरा श्वास लेना। ओम फिर से गहरा श्वास लेना, ओम भी 7 बार करना आप। ठीक है ना। दीर्घ उच्चारण ओमकार का 7 बार कर लेना। जभी भी आप 7 बार उच्चारण करते हैं तो आपके इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर इसके बाद आप बकरी 7 बार से आप 50 बार कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको भी 7 बार आपको आपको ना बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, ये ज्यादा जिंदगी जैसा सांस लिया। ओम इस प्रकार से आप करना है, मन शांत हो जाएगा, उसे स्थिर हो जाएगा। उसके बाद आप माला से लेकर जब करना देना। अब इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब मुख्य बात है कि वो इसलिए परेशान हो रही है सुविधा है तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि एक सप्ताह है तो 1 लाख आपको पेमेंट था।
आपको एक सिद्धि मिलती है, मंत्र में खूब चेतना बढ़ती है। 2 अक्षर का मंत्र है तो 2 लाख जप करना है। 3 अक्षर का मंत्र है तो 3 लाख। 4 अक्षर का है 4 लाख। 5 अक्षर का है 5 लाख। इतने मंत्र भी जब मंत्र होंगे उतने लाख की संख्या बढ़ाते जाइए। उसके अंदर है मंत्रों की संख्या केवल जब से ही नहीं पूरी होती है। मंत्र जाप के बाद ना दशांश श्रवण करना होता है। जी हाँ, दशांश श्रवण करना होगा। यानी आपको 10% जितना भी आपने जाप के हवन करना होगा। हवन का 10% तर्पण होता है। तर्पण का 10% यानी दशांश मार्जन होता है, ठीक है। और मार्जन का दशांश यानी 10% ब्रह्म भोज, ब्राह्मण का भोज होता है। अब मान लीजिए इतना सारा तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। कई लोग जाकर एकांत में बैठे हैं, वो लोग तर्पण मार्जन आदि कैसे करवा पाएंगे? तो इसके बदले भी शास्त्र मंत्र कहते हैं इतने गुना जप कर लो, जप कर लेना चाहिए। अब देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया कि आपको यदि मंत्र 1 अक्षर का है तो आपको कितना करना है? 1 लाख की संख्या में जप करना है, ठीक है। 1 लाख की संख्या में आपका जप हुआ, लेकिन इसका 10% आपको हवन करना है। जितना भी जप हुआ है, तो मान लो 1 लाख जप हुआ है तो उसका 10% कितना होगा? 10,000 का। आपको इसके अंदर जाप जोड़ देना। 1 लाख 1,10,000 हो गया। अब हवन का ना 10% आपको करना है तर्पण, तो ये तर्पण का 10% आप लोग 1,000 रुपये देना। 10,000 का 10% 1,000 होता है। अब तर्पण का दशांश होता है मार्जिन। मार्जिन आप 10% पकड़ोगे तो 100 हो जाता है। अब मार्जिन का 10% होता है आपका प्रतिशत। तो 10 हो गई यहाँ पे। तो कुल संख्या यदि आप रोकते हैं 1,10,000 धन, 10,000 धन, 1,000 धन, 100 धन, 10 तो 11 लाख। 1,110 माला यदि आप करते हैं, यदि आपका एक सेकंड मतलब आपका निशान पूरा माना जाता है, और इसी को प्रोत्साहन भी कहते हैं। आप लोगों ने कई बार कहीं ना कहीं प्रोत्साहन का नाम सुना होगा, तो इसी चीज को प्रोत्साहन कहा जाता है। पुरुषचरण क्या है? भक्त की ये जितनी संख्या है उतना लाख जप किया, उसका 10% हमने हवन किया, उसका 10% हमने तर्पण किया, उसका 10% आपने माजन किया, और उसका 10% आपने भोज करवाया, ठीक है। हवन तर्पण माजन सब लोग नहीं कर सकते, तो शास्त्र ने आसान कर दिया कि आप लोग तर्पण माला इसके अंदर जोड़ते जाइए। इतनी संख्या होती है, आप जब कर लीजिए तो आपका अनुष्ठान पूरा माना जाएगा। आपका एक पुरुषचरण पूरा माना जाएगा, ठीक है। ऐसे कई महापुरुष भारतीय हुए हैं, जैसे कि राम शर्मा आचार्य है ना, गायत्री माता के 24 पोषण कर चुके हैं। अब ये पोषण यानी आपका नुकसान कितने दिन में होना चाहिए, ये मैं आपको टाइम टेबल यहाँ पे बना कर दे रहा हूँ, आपको देख लेना चाहिए। देखिए पहली लाइन में देखिए, एक अक्षर का मंत्र है तो आपको कुल संख्या 1,01,110 करना है, तब आपका एक पोषण होता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? यह संख्या है। बाकी कितनी माला हो जाती है, यानी 108 दामों की हमारी माला है ना, तो कितनी माला फेरनी होगी हमको? 1,029 माला हमको फेरनी होगी। समझ में आ रहा होगा? क्योंकि नहीं समझ में आए तो फिर से आप एक वीडियो देखना, ध्यान से सुनना। 7 दिन में यदि आपको 1,029 माला फेरनी है तो एक दिन में आपको 45 माला फेरनी पड़ेगी, समझ गए? यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने मंत्र की संख्या 9 दिन में पूरी करूँ, तो आपको एक दिन में 115 माला करनी है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि आप अपनी संख्या रत्न में पूर्ण करें, तो 94 माला ऐसे ही 15 दिन में, 30 दिन और 40 दिन तक दिया है। ये पूरा मैंने संख्या पुरस्कार का जोड़कर आपको बताया हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम एक मंत्र हो गया, नमः 2 मंत्र हो गया, और 3 हो गया शिवाय, तो कुल मिलाकर 6 अक्षर का मंत्र हो गया। षडाक्षर मंत्र हो गया ओम के साथ, ठीक है। यदि ओम हटा देते हैं तो नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है। तो ओम नमः शिवाय में कितने अक्षर है? 6 अक्षर है। देखिए आप इस टेबल में के अनुसार 6 अक्षर पर जाएंगे तो जबकि संख्या कुल कितनी बढ़नी पड़ेगी? 6,06,660। इसकी माला कितनी हो जाएगी? 6,173 माला। आपको 7 दिन में करना है तो 9 दिन में करना है, 11 दिन में करना है, पिछला 21 या 40 दिन में करना है, तो रोज आपको जो माला दिखाई दे रही है उसको रोज आपने सिंगल को फॉलो करिए। फिर भले ही आप उसे शुरू में पूरा कर लीजिए, एक साथ बैठकर हुआ तो कुछ सुबह में कर लिया, कुछ दोपहर में कर लिया, कुछ रात में दोपहर फिर ध्यान में कर लिया, रात कर लिया। इस प्रकार से अपने माला की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। अरे जरूरी नहीं है कि 40 दिन का ही आप लोग मिलकर बैठे। आप इसे चाहे तो 3 महीने में भी पूरा कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी संख्या क्या निर्धारित कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग जोड़ घटा लेना कि आपको कितनी माला करनी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब ये चार्ट जो है ना, आप लोग कहेंगे कि इसका लिंक दो, तो लिंक मैं कहाँ दूँ, कहाँ से दूँ? आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, तो मैं चार्ट अपलोड कर दूंगा। आप अपने मोबाइल में अथवा तो कहीं जल्दी से सेव करके रख देना, या लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से खरीद सकते हैं।
उतना तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा कुछ भी, कौन सी वीडियो इस वीडियो से जानने चाहिए, है ना। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग अनुष्ठान करने बैठे तो पहले ही आप अपने सगे संबंधी को बता देना कि हमको 9 तक कराने चीज में आप लोग डिस्टर्ब नहीं करना। दूसरी बात, अनुष्ठान करने से पहले आप ना माला पूजा जरूर कर लेना, क्योंकि माला वह शस्त्र है जिससे हम लोग अपना धर्म परिचय रखते हैं। तो माला की पूजा तो आवश्यक होती है अनुष्ठान करने से पहले, आप कर लेना। माला की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी पूजा ना पीपल के पत्तों के ऊपर होती है। मैंने इसके ऊपर ही वीडियो बना रखा है, कैसे शुरू करना है कैसे बनाना है, इस जानकारी को देख रहे हैं आप लोग। सर्च में मेरा माला पूजन बाय पंडित साना कुलकर्णी, देखिए उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखूंगा। और इस हिसाब से पहले आप अपने अनुष्ठान की माला की पूजा कर देना, ठीक है। गर्मी की छुट्टी है तो आप लोग घूमने फिरने जाए, थोड़े घर में ऐसे ही बैठे रहे, इससे बढ़िया है कि आप अनुष्ठान कर लें। बाकी कुछ शंका हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, नया वीडियो बनाना हो कुछ इसी संबंधित तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जब तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायण है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।